अगर तुम लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है गाइस तो जाके देख लो, कमेंट बॉक्स पे लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन पे भी। और बिना किसी बकवास के अभी मैं इसके सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कुछ नाइटमेयर्स को इकुमा के, जो कि उसके पास्ट के होते हैं, और वो इन डरावने नाइटमेयर्स को झेल रहा होता है और तभी उठ भी जाता है एकदम से। और उठने के बाद वो अपने बगल में देखता है तो वहाँ पे वो कबाने को मार चुका होता है जिसको उसने मारा था लास्ट एपिसोड में। और वो उसे देखता है और वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी में भी नहीं बदला, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पे ताकुमी भी उसको चेक करने आता है कि क्या वो ठीक है। और फिर वो उसको देख के बोलता है कि क्या तुमने इसको मारा काबाने को, जिस पे वो बोलता है हाँ इसे मैंने मारा। और बोलता है कुमा उस ताकामी को कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था, इससे हम चार्ज बढ़ा के मैंने इसको ख़त्म कर दिया। और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उन्होंने कहा इसको कर ही दिखाया। फिर वो बोलता है कि हाँ लेकिन इसने मुझे काट लिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने जहर को अपने दिमाग में जाने से रोक दिया है और अब हम लोग इस गन की मदद से सबको बचा सकते हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ लोगों को जो कि साइड के अंदर बैठे होते हैं और यहाँ पे मुंह में भी आ जाती है। और वो मुंह में यहाँ पे आने के बाद अपनी डिवाइस को चेक करती है किसी, और फिर उसमें मतलब बोल रही होती है कि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, क्या इससे पहले मैं आयरन फोर्ट्रेस तक पहुँच पाऊँगी। फिर हम लोग देखते हैं कुछ गार्ड्स यहाँ पे मतलब कबाने को मार रहे होते हैं और उन्हीं में से एक कबाने एक गार्ड को नीचे खींच लेता है और उन सब कबाने मिलकर उस गार्ड को ख़त्म कर देते हैं। और ये देख के लेडी आया में तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और फिर वहाँ पे कुछ लोग आके लेडी आया में से बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से कब जाने वाले, लेडी आया में बहुत देर हो चुकी है। जिस पे वो बोलती है कि हमें मेरे फादर के सिग्नल का वेट करना होगा। जिस पे वो वहाँ पे मुंह में आके बोलती है कि तुम्हें जाना है तो तुम लोग जाओ ना। फिर वहाँ पे वो लोग मुंह में से बदतमीज़ी करने वाले होते हैं, लेकिन मुंह में उनमें से एक बंदे को घेर के बोलती है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, और उसको बहुत गंदी तरह से पीटती है। और फिर बोलती है कि ऐसे ही रहेंगे तो बहुत लेट हो जाएगी, क्या तुम में से कोई है जिसे ट्रेन चलानी आती है। फिर वहाँ पे एक लड़की बोलती है हाँ मुझे आती है। फिर वो उसे बोलती है कि चलो फिर ठीक है, मैं रास्ता क्लियर कर रही हूँ, तुम बस मेरा पीछा करो। और वो इतना बोलती है किसी को समझ भी नहीं आता उसने क्या कहा है, इतने में वो पहुँच जाती है और वो सभी काबाने के बीच में कूद जाती है, लेकिन वो उन काबाने पे ध्यान नहीं देती। वो ध्यान देती है अपने इंस्ट्रूमेंट पे और वो बोलती है कि 110 सेकंड ठीक रहेंगे ना। और वो अपने डिवाइस में अपने वेपन को देख रही होती है और फिर जैसे ही वो करती है वो सारे कबानों को ख़त्म कर देती है। मतलब वो जितने भी कबाने थे उनको मारते जाती है और वहाँ से भागती है। और वो वहाँ पे सब लोग भी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और बोलते हैं कि इसने रास्ता क्लियर कर दिया है, चलो इसके पीछे चलते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ लेडी आयम और क्रोसू रह जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं मुंह यहाँ पे भाग रही होती है और वो फिर अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे वो कबानों को मतलब भटका देती है और फिर उनको ख़त्म कर देती है। और ऐसे करते करते वो सारे मतलब वहाँ पे जितने भी कबाने आ रहे थे उनको ख़त्म करते जाती है। काफ़ी इजीली उनको ख़त्म कर रही थी। और वहाँ पे गार्ड्स भी ये देख के हैरान होते हैं कि ये कितनी आसानी से उनको मार रही है। और उसको उसे लग रहा होता है कि उसने सबको मार दिया वहाँ पे, लेकिन तभी उसके पीछे एक कबाने आ जाता है, लेकिन वो उसे भी मार देती है। और बोलती है कि 110 सेकंड, मैं 10 सेकंड लेट हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इतनी 10 सेकंड स्लो कैसे हो गई। फिर यहाँ पे लेडी आया को कुरुसु जो कि उनका मतलब सोल्जर है, वो बोलता है कि हमें यहाँ से जाना होगा आयरन फोर्ट्रेस की तरफ, तो वो भी चली जाती है। और हम लोग यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं जो कि बात करते हुए आ रहे होते हैं आयरन फोर्ट्रेस की तरफ। और यहाँ पे हम लोग कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि आयरन फोर्ट्रेस के अंदर चढ़ रहे होते हैं। फिर ये दोनों जब जा रहे होते हैं आयरन फोर्ट्रेस के अंदर तो यहाँ पे कुछ गार्ड्स आके इनको रोक देते हैं और बोलते हैं कि अपने इंस्पेक्शन कराओ। जिस पे वो बोलता है चलो ठीक है मैं करा रहा हूँ, लेकिन जो ताकुमी है वो इकुमा को रोक देता और बोलता है कि तुम पे कभी भरोसा नहीं करेंगे तुम्हारे हाथ का वो मार्क देखने के बाद। लेकिन तभी वहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ काबाने आगे होते हैं और वहाँ पे जो लोग हैं वो डर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे इकुमा आके बोलता है कि अगर मैंने इन दोनों काबानों को मार दिया तो इनको मेरे को ट्रेन के अंदर लेना ही होगा। उनको मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे तभी वो आ जाती है मुंह में और उन दोनों को मार देती है। और फिर ये दोनों तो देख के उससे हैरानी हो जाते हैं और फिर मुंह में वहाँ से जा ही रही होती है। फिर ये लोग उसे बोलते हैं हे। फिर वो बोलती है अरे अच्छा तुम तो वही हो ना जो वहाँ पे थे, और फिर तुम बाहर कैसे निकले और तुमने अपनी लुक को चेंज करा। जिस पे बोलता है हाँ तुमने भी तो अपनी लुक को चेंज करा। जिस पे बोलती है हाँ तुम देख सकते हो। और फिर वो इकुमा को सूंघ रही होती है और बोलती है कि तुम नॉर्मल नहीं हो ना, और उसकी तरफ स्माइल करती है। और तभी हम लोग देखते हैं कुरोसी भी वहाँ पे पहुँच गया होता है लेडी एमओ को देख के। और फिर वो बोलती है कि क्या तुम इनको यहाँ पे लेके आई हो। फिर वो बोलती है कि नहीं, ये सब लोगों ने मेरा पीछा करा और यहाँ पे आ गए। और फिर हम लोग देखते हैं कुरोसू वहाँ पे उसके पास आके बोलता है कि हे मैंने तुम्हें वहाँ बंद कर दिया तो फिर तुम यहाँ कैसे आए। जिस पे बोलता है हाँ और तुम्हारी वजह से ही मैं मरने वाला था। जिस पे कुरोसू बोलता है क्या पता तुम पहले से ही मर चुके हो, कब आने हैं, अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे छूट कर बाहर आए। जिस पे वहाँ पे मुंह में वापस आके बोलते हैं कि ये सुनो ये कोई कबाने नहीं है। जिस पे वो बोलता है हाँ देखा, मैं कितनी देर से कह रहा था कि मैं कबाने नहीं हूँ। फिर मुंह में फिर से अजीब से होकर कहती है कि हाँ ये कबाने नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे सभी लोगों को जो आयरन फोर्ट्रेस के अंदर चढ़ रहे होते हैं। फिर यहाँ पे लड़की लेडी आयामा को मतलब वो इशारा देती है और लेडी आयामा भी समझ जाती है उस इशारे को और चाबी को डाल देती है वहाँ पे ट्रेन के अंदर। और वो जो आयरन फोर्ट्रेस है अब वो चलने के लिए रेडी हो गई होती है गाइस। और फिर ये लोग सब कुछ चेक कर रहे होते हैं, यहाँ पे मुंह में भी आ गई होती है और बोलती है कि अच्छा तो हम जाने वाले हैं।
फिर यहाँ पे जो लेडी आयाम है वो उसको थैंक्स कर रही होती है, जिस पे वो बोलती है मुँह में कि लेडी आयाम है, तुम लड़ाई के लिए नहीं बनी हो, इसीलिए काफ़ी सारी मौतें होती हैं। और फिर वो वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पे कुरोसो से बोलता है कि हे सुनो मुँह में, मैं तुम्हें गार्ड की ड्यूटी दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास लोग कम हैं, तो अपनी इस ड्यूटी को तुम्हें निभाना होगा। जिस पर वो बोलती है नहीं, अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ डूड, तो तुम थोड़ी देर इस सब कुछ अपने आप से हैंडल कर लो ना। और वो वहाँ पे बैठ के सो जाती है, जिस पर बोलता है कितने शर्म की बात है। फिर वहाँ पे लेडी आके आके बोलती है कि उसने इतने सारे कबाने को मारा है, तो फिर तो वो थकी गई होगी ना। फिर हम लोग देखते हैं उसके मुँह में काफ़ी सारे निशान आ गए होते हैं मुँह में के। और फिर यहाँ पे लोग ट्रेन को स्टार्ट करने ही वाले होते हैं। और फिर यहाँ पे वो लोग थोड़ा मतलब बाहर जाके देख रहे होते हैं कि क्या कोई आया तो नहीं है। फिर यहाँ पे एक बंदा आके बोलता है कि काफ़ी सारे कबाने हमारी तरफ आ रहे हैं। और हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे कबाने इनकी तरफ हमला कर चुके होते हैं, और ये लोग भी अपनी ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जो क्रूसो है वो उस लड़की पर जाके बोलता है कि क्या तुम इसे और तेज़ नहीं चला सकती, जिस पर वो लड़की बोलती है कि हम लोगों ने इसको चलाने के प्रॉपर स्टेप अच्छे से नहीं करे हैं, अगर मैंने इसे तेज़ चलाया तो हमारे लिए ही नुकसान होगा। और फिर यहाँ पे जो ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा झटके खा रही होती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कबानों ने उन पर हमला कर दिया होता है ट्रेन पे। और फिर यहाँ पे अंदर के लोग भी काफ़ी ज़्यादा झटकों को सह रहे होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे इकुमा और ताकीमी भी आ गए होते हैं, मतलब ताकमी। और फिर वो अपने वहाँ से आगे जा ही रहे होते हैं, तभी एक पाइप उनके दोस्त के ऊपर गिरने वाला होता है, और वो उस बच्चों और उसकी दोस्त के ऊपर गिरने वाला था। लेकिन वहाँ पे इकुमा आके उस पाइप को रख देता है वापस, और उनको बचा के बोलता है कि क्या तुम सब लोग ठीक हो। और जब वहाँ पे ताकीमी आता है और वापस से उस पाइप पे हाथ लगाता है, तो उसे वो पाइप काफ़ी ज़्यादा गर्म लगता है, और वो सोचता है कि इसने इसको गर्म क्यों नहीं लगा। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे दरवाजे से एक काबे ने अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, तो इकुमा उसको रोकने के लिए जा रहा होता है, और फिर वो उस पर दरवाज़ा खोल देता है, तो वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन जो इकुमा है वो उस पर हमला कर देता है दोबारा से, और उसको ख़त्म कर देता है, और उसको ट्रेन के बाहर उड़ा देता है, और वो उस अपनी गन से उसको ख़त्म कर देता है। और लोगों की तरफ देख के बोलता है कि देखा, इस गन की मदद से हम सब इन कबानों को ख़त्म कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं वो सब लोग उसको देख के डर रहे होते हैं, और उसे समझ नहीं आया होता है ऐसा क्यों है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी चेस्ट पे भी वही दिल है जो कि कबाने के दिल जैसा है, और फिर सब लोग उसको देख कर डर रहे होते हैं। फिर वो बोलता है लेकिन ताकुमा, हमने तो ये सब कुछ ठीक कर दिया था ना, मेरे अंदर जहर नहीं फैला है ना। जिस पे ताकुमा भी उससे डर रहा होता है, ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और बोलता है लेकिन ताकुमा। और तभी वहाँ पे हम लोग देखते हैं काबा का मतलब वो कुरुसु आ गया होता है और बोलता है कि वो कहाँ है काबाने। और वो उसको देख के बोलता है कि अच्छा, मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, जब मैंने तुम्हें देखा था, मुझे तुम्हें चांस ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन इकुमा बोलता है रुको रुको, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उस पर शूट कर देता है, और हम लोग देखते हैं इकुमा ट्रेन के बाहर गिर गया है। और ताकि मैं यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है कि मतलब वो उसको बचा नहीं पाया, और वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है। और हम लोग देखते हैं वो ट्रेन वहाँ से चली जाती है, और काफ़ी सारे कबाने इकुमा की तरफ आ रहे होते हैं। और तभी एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे कबाने आ गए हैं ट्रेन के सामने। जब वहाँ पे कुरोसु उसको देखने आता है बाहर, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है ये चीज़ देख के। और वहाँ पे जब लेडी आया में आती है देखने, तो वो उसे मना कर देता है, लेकिन वो फिर भी आ जाती है और वहाँ पे देखती है कि काफ़ी सारे कबाने हैं, और वहाँ पे उसके पापा भी हैं। और लेडी हमें देख के बोलती है क्या क्या ये मेरे पापा हैं? जिस पे जो कुरोसो बोलता है नहीं, वो बस एक कबाने हैं, और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। और फिर वो बोलता है सबसे कि बिल्कुल मत रुकना, जो भी सामने है उसे ख़त्म कर दो, कुचल दो। और वो ट्रेन ऐसा ही करती है। और हम लोग देखते हैं वो अपने एक स्टेशन पहुंच गए थे, और उन्हें यहाँ पे ब्रिज खोलना है, और वो वहाँ पे मतलब उनका जो स्विच है वो काम नहीं कर रहा होता है। उनके स्विच में ना एक कबाने की बॉडी अटक गई होती है, और हम लोग देखते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे कबाने आ रहे होते हैं, और एक कबाना तो सीधा जाके वाटर टैंक पे लगता है, जिससे कि वहाँ का पानी गिरने लग जाता है, और यहाँ का पानी मतलब लगा लो फ्यूल है। और फिर वो बोलती है कि अगर ऐसे पानी बहता रहा तो ये नहीं चल पाएगी ट्रेन, हम इसका इंजन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। जिस पे जो क्रूसो वो बोलता है कि ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे को पता है यहाँ पे एक वो मैनुअल लीवर भी है, अगर मैंने उसे बाहर जाके खींच दिया तो ट्रेन आगे जा पाएगी क्योंकि ब्रिज खुल जाएगा। जिस पे वो बंदा बोलता है नहीं, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम नहीं जा सकते। जिस पे कबाने क्रूसो बोलता है हम समुराई हैं, अगर आज हमने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करा तो कब करेंगे। लेकिन फिर एक बंदा बोलता है हे देखो, बाहर कोई है जो कबाने को मार रहा है, ये तो एक इंसान है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे इकुमा होता है, वो बोलता है देखो मुझे, मैं तुम लोगों को बचा रहा हूँ। सब लोग देख के हैरान होते हैं कि कबाने से क्यों लड़ रहा है। और वो बोलता है देखो, जिस इंसान को तुम लोगों ने कबाने समझ के बाहर फेंक दिया था, अब वही तुम्हारी जान बचा रहा है, तुम लोग मेरा एहसान मानोगे। और कबा जो मतलब क्रूसो वो भी इसको देख लेता है, और फिर वहाँ पे लेडी एम के आके बोलती है कि हमें उसे अंदर लेना होगा ट्रेन के। जिस पे वो बोलता है नहीं, वो एक कबाने हैं, वो बस आपस में लड़ रहे हैं, हमें उनको अंदर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो इकुमा है वो लीवर को खींचने जा रहा होता है, और बोलता है अपने मन में कि तुम लोग मुझे याद रखोगे, तुम लोग पछताओगे, हर दिन मतलब बुरा फील करोगे कि तुम लोगों ने उस इंसान को फेंका जिसने तुम्हारी जान बचाई। और वो उस लीवर को खींच देता है गाइस।
उस लीवर को खींचने से वो ब्रिज खुल जाता है और हम लोग देखते हैं आयरन फोर्ट्रेस अब वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो वहाँ से जा रही होती है और वहाँ पे इकुमा बैठ जाता है और रोने लगता है। लेकिन तभी उसके पास एक रस्सी आती है और ये ताकिमी ने भेजी होती है उसके पास और बोलता है कि तुम ऊपर आ जाओ। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे उसके पास आके रोकने लगते हैं कि तुम एक कबाने को क्यों ऊपर ला रही हो, जिस पर बोलता है नहीं वो कबाने नहीं है वो कबाने, वो मेरा दोस्त है, वो उसे ऊपर आना ही होगा। लेकिन इकुमा उसकी रस्सी को नहीं पकड़ता और वहाँ पे रोने लगता है। तभी वहाँ पे मुंह में आ जाती है और बोलती है कि हे तुम रोना मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर उसके पैर में रस्सी बांध देती है और उसको बोलती है कि ताकि मैं जल्दी से उसका लीवर खींचो, और वो लीवर खींच देता है जिससे कि जो इकुमा है वो वहाँ पे खींचा जा रहा होता है ट्रेन की तरफ। और इसी के साथ ही सब लोग यहाँ पे बच गए होते हैं और वो लोग अंदर आने के बाद इकुमा उन सब पे गुस्सा कर रहा था कि तुमने मुझे अंदर क्यों लिया, मैं एक काबाने बन चुका हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वहाँ पे कुरुसो आ जाता है और बोलता है कि तुमने एक हीरो की तरह हमारी जान बचाई और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से अपनी हीरो बनती दिखाओ और अपने आप को शूट करो। और सुसाइडल बैग दे देते और बोलते हैं कि अब अपने आप को मार दो। लेकिन तभी वहाँ पे मुंह में आ जाती है और बोलती है कि ये कोई इंसान नहीं है, ना ही ये कोई कबाने हैं, और अपनी पीठ उनको दिखाती है और उसकी पीठ में भी सेम वैसा ही निशान होता है और बोलती है कि हम लोग ना इंसान हैं ना कबाने, हम लोग हैं उनके बीच के, हमारा नाम है कावे नारी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आ जाएगा गाइज़।